रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 24 में से लेक्चर नंबर 23 और हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी पॉपुलेशन में किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जीन फ्रीक्वेंसी को या वो बढ़ा सकते हैं या फिर उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर टोटल कितने जीन्स प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं हम जीन फ्रीक्वेंसी। और उसके नंबर को इंक्रीज़ करना, उस जो टोटल नंबर ऑफ़ जीन प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर, उनका बढ़ना या उनका कम होना, इसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आना। तो जीन फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंजेस ला सकते हैं, उनमें से सबसे पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चे कि किसी भी जीन के अंदर जो डीएनए है उसमें चेंजेस आना, जीन्स के अंदर चेंजेस आना, मतलब उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। हमने म्यूटेशंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि उसमें इन्वर्जन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है, इंसर्शन हो सकती है। तो जीन क्या हो जाता है, जब उसमें म्यूटेशन आती है तो जीन्स चेंज हो जाते हैं, वो जो जीन है वो एक न्यू जीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी जीन जो है उसमें म्यूटेशन आएगी, उसमें चेंजेस आएंगी और वो एक न्यू जीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे हमारी जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेटली वो बढ़ेगी। एक न्यू जीन जो है वो पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होगा म्यूटेशन की वजह से, तो उसकी वजह से जो हमारी जीन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन म्यूटेशन जो है वो कहता है कि बहुत रेयर होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो इसलिए म्यूटेशन जो है वो किसी भी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज लाने के लिए इनफ नहीं होती, ना काफ़ी होती है, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो बहुत ही रेयरली होती हैं। ठीक है, जो सेकंड सोर्स है किसी भी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज लाने का, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है बच्चे किसी एक जगह से किसी ऑर्गेनिज़म का मूव करके किसी दूसरी जगह पे चले जाना। तो माइग्रेशन की वजह से जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज कैसे आ सकता है। हमने आइसोलेटेड पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ा था कि ऐसी पॉपुलेशन जो एक दूसरे से सेपरेटेड होती है जियोग्राफिकल एरियाज़ की वजह से, और वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, अपने जीन्स को एक्सचेंज नहीं कर सकती। लेकिन लेट सपोज़ हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिज़म्स को, हम एनिमल्स को मूव करा देते हैं एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर। किस तरह से माइग्रेशन होती है? कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी दूसरी कंट्री से कुछ एनिमल्स की स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारी कंट्री से, हमारी कंट्री के अंदर, या फिर हमारे कंट्री से कुछ हम एनिमल्स को मूव करा देते हैं किसी और कंट्री के अंदर। तो इस तरह से तो माइग्रेशन हो सकती है ना ऑर्गेनिज़म्स की, यानी कि एक जगह के ऑर्गेनिज़म्स को हम माइग्रेट करा दें किसी और कंट्री के अंदर, किसी और जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। तो इससे क्या होगा, ये जो माइग्रेशन है एनिमल्स की, बेसिकली इससे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जीन्स को एक जगह से दूसरी जगह में, जीन्स को हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं, माइग्रेट करा रहे हैं। तो जब किसी और कंट्री से हम कुछ एनिमल्स को मूव कराते हैं हमारे कंट्री में, और फिर उन एनिमल्स की हम इंटरब्रीडिंग कराते हैं जो हमारे कंट्री के अंदर एनिमल्स थे, तो उससे क्या होगा, उनके दरमियान में इंटरब्रीडिंग होगी, जीन्स शेयर होंगे, और उसके रिज़ल्ट में जो न्यू पॉपुलेशन आएगी, जो न्यू जनरेशन आएगी, उसमें न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो इससे क्या होगा, न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज ला सकते हैं हम माइग्रेशन करवा के। ठीक है, अब माइग्रेशन जो है वो दो तरह की होती है, उसमें आ जाती है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब होता है, एमिग्रेशन के वर्ड को हम एग्जिट से याद रख सकते हैं, और इमिग्रेशन के वर्ड को हम इनवर्ड मूवमेंट से याद रख सकते हैं। एमिग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी एरिया से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में से हम अगर कुछ एनिमल्स को मूव करा देते हैं किसी और कंट्री में, तो वो जो एनिमल्स हमने मूव कराए हमारे कंट्री से किसी और कंट्री के अंदर, उसको हम बोलते हैं एमिग्रेशन। इस तरह की माइग्रेशन को हम बोलते हैं एमिग्रेशन। और इमिग्रेशन मतलब किसी और कंट्री से हम अपने कंट्री के अंदर कुछ एनिमल्स को मूव कराते हैं या इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इस तरह की माइग्रेशन को हम बोलते हैं
इमिग्रेशन, ठीक है। तो इमिग्रेशन के रिज़ल्ट में, यानी जब हमारी कंट्री में से कुछ एनिमल्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे किसी और कंट्री के अंदर, तो उसकी वजह से अब जो हमारी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, पाकिस्तान की, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा या कमी आएगी? तो कमी आएगी, क्योंकि कुछ एनिमल्स यानी कि कुछ जीन्स जो हैं हमारी कंट्री के वो मूव कर चुके हैं किसी और कंट्री के अंदर, जिसके रिज़ल्ट में हमारी कंट्री की जो जीन फ्रीक्वेंसी थी उसमें कमी आ गई है, क्योंकि कुछ जीन्स जो हैं वो अब मिसिंग हैं, क्योंकि वो किसी और कंट्री में मूव कर चुके हैं, एमिग्रेशन हो चुकी है उनकी। और इमिग्रेशन, अगर हम किसी और कंट्री से कुछ एनिमल्स को मूव कराते हैं अपनी कंट्री के अंदर, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी जीन फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा, क्योंकि न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर। तो वो जब न्यू ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इंटरब्रीड करेंगे हमारे एरिया के एनिमल्स के साथ, तो उसके रिज़ल्ट में जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें न्यू जनरेशन इंट्रोड्यूस होंगे, तो इसकी वजह से जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें इजाफा होगा, ठीक है। तो एमिग्रेशन की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में कमी आती है, लेकिन इमिग्रेशन की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो जीन फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर सकता है या चेंज कर सकता है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब है बच्चे? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है बाय चांस किसी अलील में चेंज आ जाना। हमने कहा जीन की 2 अलील्स होती हैं, तो किसी अलील में बाय चांस चेंजिंग आना, वो चांस क्या हो सकता है? हम सपोज़ करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में कुछ एक स्पेसिफ़िक जीन है, जो जीन है वो जो ऑर्गेनिज़म है जिनके पास वो जीन है, उन ऑर्गेनिज़म का नंबर जो है वो कम हो रहा है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। जैसे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बोलते हैं, ऐसी स्पीशीज़ जिनका नंबर बहुत कम रह चुका है इस अर्थ के ऊपर या दुनिया के ऊपर, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह चुकी है, यानी उनके पास जो जीन है, जो उनके स्पेसिफ़िक जीन है, उनका नंबर अब बहुत कम हो चुका है। अब क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, इस दुनिया से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या होगा, जब वो स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी तो क्या उनके जीन्स भी उनके साथ ख़त्म नहीं हो जाएंगे? जब वो स्पीशीज़ ही इस दुनिया से मिट जाएंगी तो उनके जीन्स भी उनके साथ मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, इस दुनिया की जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स कम होंगे। तो क्योंकि वो जो इंडिविजुअल्स थे वो अब टोटली ख़त्म हो चुके हैं। इसको हम बोलते हैं कि किसी भी जो बाय चांस जो है वो चेंज आना, कि बाय चांस किसी जीन का इस पॉपुलेशन में से ख़त्म हो जाना, क्योंकि वो जो कुछ ऑर्गेनिज़म्स रह गए थे जिनके पास वो एक स्पेसिफ़िक जीन था, जब वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो वो जीन पॉपुलेशन में से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें कमी आएगी, ठीक है। क्या कहता है वो, दिस में अकर इन अ स्मॉल पॉपुलेशन व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स फेल टू रिप्रोड्यूस एंड देन जीन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। किसी भी हम क्या कहते हैं कि कोई एक ख़ास स्पीशी थी, उसकी बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसमें सिर्फ चंद ऑर्गेनिज़म रह चुके थे, और अगर वो चंद ऑर्गेनिज़म्स भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, न्यू जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाते, और वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उनकी कोई न्यू जनरेशन नहीं आई, तो जब वो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, जनरेशन बढ़ाने के लिए कोई न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं किए थे, ठीक है। तो इस तरह के हम फैक्टर को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से जीन की जो फ्रीक्वेंसी है किसी पॉपुलेशन के अंदर उसमें चेंज आती है, और इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कमी आती है, ठीक है। फिर जो 4th फैक्टर है वो है नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम का मतलब बच्चे होता है कि जिस तरह से हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं या सिलेक्टिव मेटिंग कराते हैं ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, अगर हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं कराते तो अदरवाइज़ ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, रैंडमली ब्रीड करते हैं। कोई भी जो एनिमल है वो किसी भी एनिमल के साथ ब्रीड कर सकता है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर फैमिली सिस्टम नहीं होता जिस तरह ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ
रैंडमली इंटरब्रीड करते हैं और ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सिलेक्टिव ब्रीडिंग में या नॉन रैंडम ब्रीडिंग में हम क्या कराते हैं, सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग हम करवा रहे होते हैं जिनमें हमारी फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारी पसंद की ट्रेट्स जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, हम क्या कर देते हैं, उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराएंगे तो हम सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग करा रहे होते हैं जिनमें हमारी पसंद की करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग नहीं करवाते जिनमें हमारी फेवरेट करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं वो सिर्फ उनके ही प्रोड्यूस होंगे जिनमें फेवरेट करैक्टरिस्टिक्स थी या जिनकी हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई थी। ठीक है, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें फेवरेट करैक्टरिस्टिक या अच्छी करैक्टरिस्टिक्स नहीं हैं उनको अब रीप्रोड्यूस करने का मौका कम से कम मिल रहा है। ठीक है, तो नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से या सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से हम सिर्फ कुछ चंद ही ऑर्गेनिजम्स को रीप्रोड्यूस कराते हैं और वो अपनी न्यू जनरेशन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से क्या होगा कि कुछ जीन्स जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो वाले जीन्स जो हैं वो पॉपुलेशन में से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब वो जीन्स पॉपुलेशन में से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे तो उससे जीन फ्रीक्वेंसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे जीन फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो नॉन रैंडम मेटिंग है वो किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर सकती है। जो नॉन रैंडम मेटिंग होती है ना बच्चे, इसके रिज़ल्ट में जो हेट्रोजाइगोट कंडीशन होती है या हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी जब हम सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स को मेट करवाएंगे जिसमें हमारी पसंद की करैक्टरिस्टिक्स हैं, या जब हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं तो हम सिर्फ कुछ ही जीन्स को मौका दे रहे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने का। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब बहुत सारी जनरेशन मतलब ओवर एंड ओवर जब जनरेशन्स चलेंगी तो क्या होगा, सिर्फ चंद जीन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होंगे पॉपुलेशन के अंदर, जबकि जो बाकी जीन्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। होमोजाइगस मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों जीन सेम होते हैं। ठीक है, तो जब हम बार बार एक ही तरह के जीन्स को रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जब काफ़ी जनरेशन्स गुजर जाएंगी तो हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो किसी जीन के लिए होमोजाइगस होंगे, उनके पास वही सेम जीन्स होंगी, उनके पास डिफरेंट जीन्स आने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉन रैंडम मेटिंग होती है उसके रिज़ल्ट में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो हैं वो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है और होमोजाइगस इंडिविजुअल जो हैं उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होना शुरू हो जाता है। फिफ्थ और लास्ट वाला जो फैक्टर है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन बच्चे वही बात जिसमें नेचुरल सिलेक्शन भी आ जाती है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी आ जाती है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि नेचर सेलेक्ट करती है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें बेस्ट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, और वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास बेटर क्वालिटीज़ नहीं होती उनको नेचर रिजेक्ट कर देती है। इसी तरह से हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन में भी करते हैं कि हम सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं जिनके पास अच्छी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को इग्नोर कर देते हैं जिनके पास अच्छी करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या ज़्यादा जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं जिनके पास अच्छी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास अच्छे खसूसियात नहीं होती वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। वो जब न्यू जनरेशन्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत कम मौका मिलेगा अपनी नस्ल बढ़ाने का या न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जनरेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और वो वाले ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर अच्छी करैक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छे जीन्स हैं, वो ज़्यादा जो है वो रीप्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा सक्सेसफुली न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो जीन्स जो बेस्ट जीन्स नहीं हैं वो इस पॉपुलेशंस में ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बेशक वो जीन्स जो हैं वो बेस्ट जीन्स नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनके ख़त्म होने की वजह से पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें तो कमी आएगी ना। ठीक है, तो उसकी पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सिलेक्शन की वजह से।